नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीकॉम पार्ट 1 का मैंने एक चैप्टर शुरू किया था ब्रांच अकाउंट, और पिछले क्लास में ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बताया, जो उसके डेबिट साइड में क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या जाएगा। आप एक बार रिवाइज कीजिए उसको। मैंने बताया था डेबिट साइड में टू बैलेंस बीटी लिखकर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग फिक्स एसेट्स जाता है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच जाता है, एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने किया वो एक्सपेंसेस जाएगा, और क्रेडिट साइड में कैश ब्रांच से जो रिसीव होता है वो कैश सेल करके रिसीव हो या डेटर से रिसीव हो, दोनों को ऐड करके दिखाते हैं। गुड्स रिटर्न अगर ब्रांच कर रहा है तो वो अमाउंट जाता है। उसके बाद आप का गुड्स इन ट्रांजिट जाता है क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में ही आप क्या करते हैं, बाय बैलेंस सीडी लिखकर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, क्लोजिंग डेटर को दिखाते हैं, क्लोजिंग पेटी कैश को दिखाते हैं, क्लोजिंग फिक्स एसेट्स को दिखाते हैं। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आप अमाउंट को लिख लेते हैं तो दोनों का टोटल करते हैं और देखते हैं जो कौन साइड बड़ा है, डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है या क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है। अगर आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, जिसको जनरल पीएल लिखकर ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट साइड में, उसको लिखते हैं। ये फॉर्मेट मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। आज इसी पर मैं एक क्वेश्चन लूंगा। ये क्वेश्चन मिथिला यूनिवर्सिटी में एसएम शुक्ला की बुक चलती है, या और किसी भी यूनिवर्सिटी में एसएम शुक्ला की बुक चलती है फिनेंशियल अकाउंटिंग की, तो ब्रांच अकाउंट का ये पहला क्वेश्चन है जिसको आपको बोर्ड पर देखना है। पहले उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। आपको जो फॉर्मेट बताया गया उसी फॉर्मेट पर यह क्वेश्चन बनेगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली हैड देयर ब्रांच एट भोपाल. The following are the transactions between the head office and the branch for the year ended 31st March 2016. Stock on 1st April 2015 with branch 1000. Goods supplied to branch 16,000. Cash sent for following expenses of branch: salary, rent, telephone, petty cash expenses. ऐसे करके इसका अमाउंट दिया हुआ है 800, 200, 100, 500 और टोटल इसका 1600 दिया हुआ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 18,000. इन्वेंट्री ऑन 31st March 2016 with branch 800. Petty cash of balance of petty cash on 31st March 2016 100. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है करने के लिए, इसमें तो जर्नल एंट्री कह रहा है करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, भोपाल ब्रांच अकाउंट। हम डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट कैसे करेंगे ये देखना है। बोर्ड पर मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक खोल कर रखिए, या ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप रखिए। देखिए इसमें क्या करना है, भोपाल ब्रांच अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, भोपाल ब्रांच अकाउंट। फॉर्मेट देंगे इसका, इसके डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी क्या आएगा, पार्टिकुलर्स और अमाउंट आएगा। फॉर द ईयर ended
31 मार्च 2016। अब देखिए इसके डेबिट साइड में क्या करना है, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, स्टॉक एट ब्रांच लिखकर दिखाना है। स्टॉक एट ब्रांच कितना है, इसमें 1000। इसने गुड सप्लाइड किया, क्या लिखना है, गुड सप्लाइड टू ब्रांच 16,000। टू कैश लिखिए या बैंक लिखिए, किसके लिए दिखाना है, तो एक्सपेंसेस के लिए। और एक्सपेंसेस में इसका जो एक्सपेंसेस है एक एक करके हमको दिखाना है। पहला एक्सपेंसेस इसका सैलरी है 800 का, तो आप क्या लिखिएगा, सैलरी 800। इसके बाद रेंट है 200 का, रेंट है 200 का। टेलीफोन दिया हुआ है 100 का, टेलीफोन क्या लिखा हुआ है, 100 का। और एक पेटी कैश एक्सपेंसेस है, पेटी कैश एक्सपेंसेस है, और ये जो है ये कितना है आपका, 500 का, 500 का। तो 5162 1600 हो गया। टोटल आपको क्या करना है, 1600 इसके डेबिट साइड में लिख देना, इसके अमाउंट कॉलम में लिख लेना है। अब क्रेडिट में आइए, आपको फॉर्मेट में बताया गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, यहां पर दिखाते हैं ब्रांच से जो कैश रिसीव हुआ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 18,000 सॉरी 100 नहीं 18,000। और कुछ नहीं है इसके बाद, तो क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, बैलेंस CD करके स्टॉक एट ब्रांच, क्या दिखाना है, स्टॉक एट ब्रांच दिखाना है। और ये स्टॉक एट ब्रांच जो है ये 1000 का है, सॉरी 1000 का नहीं है, ये स्टॉक एट ब्रांच 800 का है। और पेटी कैश एट ब्रांच ये जो दिया हुआ है आपका 100 का दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है हमको, अब इसमें जो करना है सो डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेना है। डेबिट साइड में टोटल क्या आ रहा है और क्रेडिट साइड में टोटल क्या आ रहा है। क्रेडिट में आ रहा है 18,900, 18,900। और डेबिट में 16 + 1 17 18,600, 18,600। तो कौन सा साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड बढ़ा है। आप 18,600 को इससे माइनस कर लीजिए 300। क्रेडिट जैसे ही बढ़ा होगा तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हम इस प्रॉफिट को इसके डेबिट साइड में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। और ये कैसे आया है, तो 18,900 माइनस क्या कर लीजिए 18,600, 300 का क्या हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया। अब दोनों साइड आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। इधर भी आपका 18,900 आया और इधर भी 18,900 आया। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वह आपका इसी रूल पर आपके बुक का बन जाएगा। फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखिए। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है, अगर ब्रांच को गुड्स सप्लाइड कॉस्ट प्राइस पर ही होता है और ब्रांच कैश में भी सेल करता है और क्रेडिट में भी सेल करता है। अगर क्रेडिट में सेल करेगा तो हो सकता है आपको सेल का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे, आपके क्वेश्चन में कैश कितना डेटर से रिसीव हुआ उसको नहीं दिया हुआ रहे, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ नहीं रहे क्वेश्चन में, कभी कभी ओपनिंग डेटर नहीं दिया हुआ रहे, तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम एक ब्रांच डेटर अकाउंट ओपन करते हैं। पहले कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट ओपन करते हैं। और इससे
हमको क्या होता है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहां से पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो इसको देखना है हम कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को, सॉरी इस रूल को समझना है पहले। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं हो, क्वेश्चन में डेटर से कितना अमाउंट रिसीव हुआ ये लिखा हुआ नहीं हो, ओपनिंग डेटर नहीं दिया हुआ रहे या क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ रहे, तो आपको कौन सा अकाउंट करना है, ब्रांच डेटर अकाउंट करना है। तो ये कब करना है, तो कुछ अभी मैंने बताया उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पहले क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। जैसे देखिए, ब्रांच डेटर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी लिखकर हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेट के डेटर को लिखेंगे। किस डेटर को लिखेंगे, ओपनिंग डेट के डेटर को यहां लिखेंगे। और बाय बैलेंस सीडी लिखकर क्लोजिंग डेट के डेटर को यहां लिखेंगे, ये क्लोजिंग डेटर। अब क्यों इसको डेबिट में लिखे, इसको क्रेडिट में लिखे, तो आप सिंपल रूल जानते हैं, डेटर क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब समझिए, बैलेंस बीडी यहां, इसके बाद टू क्रेडिट सेल्स, यहां पर क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स लिखेंगे। यहां पर क्या लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। इसके बाद क्रेडिट सेल जब लिखे तो इसके क्रेडिट साइड में फिर क्या होगा, डेटर से आपको कैश रिसीव होगा तो इसके क्रेडिट साइड में लिखिए। कैश रिसीव जब होगा आप तो उसको डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, तो बाय डिस्काउंट अलाउड लिखिए। क्या लिखिएगा, डिस्काउंट अलाउड लिखिएगा। डिस्काउंट अलाउड के बाद हो सकता है कस्टमर के यहाँ आपका पैसा डूब जाए तो बैड डेबिट्स हो जाएगा। कस्टमर से आपको बिल मिल सकता है तो बाय बिल्स रिसीवेबल, यानी आपको डेटर से क्या मिल सकता है, बिल मिल सकता है तो बाय बिल्स रिसीवेबल लिख लीजिए। अगर चेक मिला तो बाय बैंक करके भी आप लिख सकते हैं। क्या मिलेगा, अगर चेक मिलेगा तो बाय बैंक करके लिख लीजिए। अगर आपने कोई अलाउंस दिया है तो उस अलाउंस को भी यहाँ पर इसके कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है। ठीक है। अब अगर हो सकता है जो बिल्स रिसीवेबल उसने दिया और वो बिल ड्यू डेट पर आपका क्या हो गया, डिजोनर हो गया, तो यहां पर क्या लिखना है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखिए और ब्रैकेट में लिखते हैं इफ डिजोनर्ड। ये क्या हो गया, अगर डिजोनर हो गया तो इसको कहां दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। बाय बैलेंस सीडी पहले से लिखा हुआ है, दोनों साइड जब आप टोटल कीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, ब्रांच डेटर अकाउंट है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको आपको अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन जब भी देगा तो देखिए, ब्रांच डेटर अकाउंट से हमको मिलेगा क्या, ब्रांच डेटर अकाउंट जब हम करेंगे तो ब्रांच डेटर अकाउंट से हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो ओपनिंग डेटर हमको कैलकुलेट करना है। कैश रिसीव्ड जो होगा ब्रांच से उसको कैलकुलेट करना है। ये कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कहाँ लिखते हैं हम, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश रिसिप्ट फ्रॉम ब्रांच जो लिखते हैं उसमें कैश सेल को भी दिखाते हैं और कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर दिखाते हैं। तो या तो ये अमाउंट निकालेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे, या क्लोजिंग डेटर कैलकुलेट करेंगे। यानी आपको क्या करना है, मेनली यही कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट करते हैं। यानी अब जब क्वेश्चन को देखिए तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को भी देख लेना है। उसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर को भी देख लेना है। और दूसरा क्वेश्चन भी देखना है। क्वेश्चन इसलिए देखना है, मान लो हमने इसी ईयर में ब्रांच ओपन किया, तो करंट ईयर में जब हम ब्रांच ओपन करेंगे तो ना मेरा ओपनिंग डेटर होगा
ना ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग डेटर और ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग स्टॉक होगा। तब हमको क्या करना है, फोकस करना है क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेटर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो मेनली अगर आपके क्वेश्चन में ये तीनों में से कोई मिसिंग हो, ओपनिंग डेटर मिस हो, क्लोजिंग डेटर मिस हो, या कैश रिसीव्ड मिस हो, फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ हो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट करना है, ब्रांच डेटर अकाउंट करना है। फिर बोर्ड पर आपका एक क्वेश्चन है, एसएम शुक्ला के बुक से, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, ए ट्रेडिंग फर्म हैड ए retail branch which is supplied with goods from the head office and which keeps its sales ledger and remits all cash received daily to the head office. The branch expenses being borne by the head office. From the following particulars, prepare the branch account in the books of the head office for the 6 month ending on 31st March 2016. ये 6 मंथ एंड कर रहा है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, हिंदी में देख लीजिए। एक व्यापारिक फर्म की फुटकर बिक्री शाखा है जिसे प्रधान कार्यालय से माल भेजा जाता है और जो स्वयं विक्रय पंजी रखता है। प्राप्त रोकड़ प्रतिदिन मुख्य कार्यालय को भेज दी जाती है और ब्रांच के खर्चे मुख्यालय सहन करता है। निम्न विवरण से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले 6 माह के लिए मुख्यालय के पुस्तकों में शाखा खाता खोलिए। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए। पहला जो लिखा हुआ है, स्टॉक है दिया हुआ 1 अक्टूबर का, 6 मंथ एंडिंग है तो अक्टूबर से 31 मार्च होगा। तो स्टॉक 1 अक्टूबर का है, डेटर 1 अक्टूबर का है, यानी ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर दिया हुआ है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस भी दिया हुआ है। एक्सपेंसेस वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, कैश सेल दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग स्टॉक भी है। क्रेडिट सेल भी 6 मंथ का दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, बैड डेबिट भी दिया हुआ है। लेकिन क्या नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग डेटर इस क्वेश्चन में नहीं है। जब ओपनिंग डेटर है तो क्लोजिंग डेटर भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वर्किंग नोट आपको दिखाना है और वर्किंग नोट में आपको क्या लिखना है, ब्रांच डेटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट करेंगे हम, ब्रांच डेटर अकाउंट। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ नहीं है। इसका फॉर्मेट देंगे, देखिए इधर क्रेडिट आ गया, इधर क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखकर ओपनिंग डेटर लिखना है। और इस क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग डेटर क्या लिखा हुआ है आपका, 1345 1345 और क्रेडिट सेल लिखा हुआ है, टू क्रेडिट सेल्स सबसे लास्ट में 6 मंथ का क्रेडिट सेल दिया हुआ है 2485 क्या दिया हुआ है, 2485। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, कैश रिसीव्ड, डेटर से जो कैश रिसीव हुआ वो दिखाना है आपको, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड इस क्वेश्चन में है 2276 नहीं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है 2387। इसके बाद आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न 30, सेल्स रिटर्न क्या दिया हुआ है, 30 और बैड डेबिट भी दिया हुआ है 65।
बाय बैड डेट्स, ये कितना दिया हुआ है 65। अब क्या करना है इसमें आपको, देखिए इसको क्रेडिट साइड, इसका डेबिट साइड कर लीजिए। टोटल डेबिट साइड में 1345 और 2485, तो 5580383830, और क्रेडिट साइड में आपको है 2387, उसके बाद 30, उसके बाद 65, ऐड कर लीजिए 2 आ गया, 9 3 12 6 18 4 और 2 2482, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 2482 8 4 3 1, ये क्या हो गया, बैलेंस आ गया इसका। तो बाय बैलेंस आपको क्या करना है, सीडी कर लेना है, और बाय बैलेंस सीडी में ये बैलेंसिंग फिगर में आपको आ गया क्या, अमाउंट कितना आया 1348। ये जो 1348 आपका आया, यही आपका किसका वैल्यू आ गया, अच्छा इसका किसका, क्लोजिंग डेटर का वैल्यू आ गया, और इसका जो टोटल होगा 3830 होगा, यहाँ भी 3830 होगा। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, क्लोजिंग डेटर को कैलकुलेट कर लिया इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इसमें ब्रांच अकाउंट करेंगे। क्लोजिंग डेटर जैसे ही हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है अपना, ब्रांच अकाउंट करना है। ये इसका डेबिट साइड हो गया। डेबिट में भी क्या करना है आपको, पार्टिकुलर्स लिखना है, और क्रेडिट साइड में भी आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स लिखना है। यहाँ क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, अब देखिए मैं थोड़ा सा देखता हूं उसको कवर हो रहा है या नहीं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर, हाँ अब देख लेना। अब देखिए यहां क्या बोला था मैंने शुरू में, आपको क्या करना है, टू बैलेंस बीडी लिखकर स्टॉक एट ब्रांच और डेटर एट ब्रांच दिखाना है, डेटर्स एट ब्रांच दिखाना है। इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है एस एम शुक्ला के बुक से। इसमें ओपनिंग स्टॉक है 840 और आपका 1345 है। 840 है आपका ओपनिंग स्टॉक और 1345 है क्या, ओपनिंग डेटर। इसके बाद यहां क्या लिखते हैं, टू गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच में लिखा हुआ है 2276, और इसके बाद आपको क्या लिखना है, कैश या बैंक लिखकर आपको एक्सपेंसेस लिखना है, और एक्सपेंसेस दैट इज, इसको मेंशन कीजिए क्या क्या एक्सपेंसेस है। तो पहला जो एक्स का एक्सपेंसेस है, वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस है 415, वेजेज एंड
सन्ड्री एक्सपेंसेज, वेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेज है, ये अमाउंट कितना है 415 है। और आपका दूसरा जो है ये क्या है, रेंट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस है। और ये रेंट एंड टैक्सेस जो है वो कितना है आपका 402। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे 415 यहां और 402 यहां, तो 817 ये टोटल आ गया। अब इस साइड में हम क्या दिखाते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्या दिखाना है, ब्रांच। और इस पर मैंने फॉर्मेट में लिखा है आपको, जो कैश सेल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैश सेल्स लिखते हैं, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर लिखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब देखो इसमें क्या है, सो कैश सेल्स जो है वो कैश सेल्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बुक ले लेता हूं अपने हाथों में। इस क्वेश्चन में कैश सेल्स जो दिया हुआ है वह 1460 है, क्या लिखा हुआ है 1460। और कैश रिसिव्ड फ्रॉम जो डेटर है वो है 2387। अब इसको टोटल कर लीजिए, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3847। इसके बाद रिटर्न को दिखाते नहीं है। अब क्लोजिंग डेट का आपको क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी करके जिस प्रकार से स्टॉक और डेटर को दिखाए उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर को दिखाना है। तो बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, स्टॉक एट ब्रांच और डेटर एट ब्रांच। ये जो है ये डेटर एट ब्रांच तो यहां से आ गया 1348। देखिए अभी जो 1348 जो हम लोग ऊपर में कैलकुलेट किए उसका यूज कहां पर है, तो यहां हम दिखा रहे हैं, इसको कहां दिखा रहे हैं, यहां पर लिखकर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं 1348, ठीक है। और स्टॉक एट ब्रांच जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टॉक जो लिखा हुआ है 1280 लिखा हुआ है, 1280 ये हो गया। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको टोटल करना है, आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है और टोटल करके देख लेना है कि आपको इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। उधर है क्रेडिट में है 3847 1280 1348 तो 5 7 14 66475 हुआ। और डेबिट में 840 1345 2276 817। और ये क्या हो गया 5278। अभी भी देखिए क्रेडिट साइड बढ़ा है आपका, तो क्या करेंगे 5278 इससे माइनस कर लेंगे, यही आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा 7 होगा, 9 होगा, 3 ये हुआ, तो 1 और 1 1197। तो यहाँ क्या लिखना है, टू जनरल पीएल अकाउंट
में इसको ट्रांसफर करेंगे और क्या लिखेंगे 6475 माइनस 5278 1197 और टोटल कर लीजिए। टोटल दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपका, दोनों तरफ का जो टोटल होगा वो आ जाएगा आपको 6475 और इस क्रेडिट साइड में भी 6475। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या करना था हमको, पहले हमको क्या करना है इसमें, अगर डेटर या स्टॉक नहीं है तो पहले डेटर या स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में डेटर क्लोजिंग नहीं दिया हुआ था, पहले डेटर को कैलकुलेट किए और उसके बाद क्या किए, ब्रांच अकाउंट बना लिए इसका। अच्छा, यहाँ ईयर दे दीजिएगा, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9570984882 पर मैसेज करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और कोशिश करूंगा तो अल्टरनेट करके अब ये क्लास रेगुलर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।